दिल्ली में दृष्टि में बच्चों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि अगर हम एक समय के सारे बैचेस मिला लें, वैकल्पिक विषय, सी सेट, क्योंकि बैच की ड्यूरेशन 18 महीने के आसपास है, तो 1.5 साल तक बच्चे रहते ही हैं वहाँ पर लगभग। तो संख्या 8 से 10,000 के बीच में होती है एक समय में जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। मतलब एक साल में अगर 3-4 हज़ार बच्चे भी आते हैं तो 8 हो गए, फिर ऑप्शनल वाले भी हैं, सी सेट वाले भी हैं, करते करते बढ़ जाते हैं। कुछ सिर्फ करंट अफेयर्स ही पढ़ने आते हैं, वीकली क्लासेस करने आते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि मुखर्जी नगर एक छोटा सा इलाका है, साथ में नेहरू विहार, गांधी विहार, दो छोटे छोटे गांव जैसे हैं वहाँ पर, जैसे अल्लाहपुर समझ लीजिए, वहाँ का अल्लाहपुर नेहरू विहार है। नेहरू विहार में ही एक बड़ा सा ढांचा है, एक मॉल है जिसमें हमारी क्लासेस चलती हैं बहुत सारी। तो आपको पता होगा कि 8-9 महीने पहले एक मूवमेंट दिल्ली में हुआ था बच्चों का नेहरू विहार में, जिस मूवमेंट का मूल पक्ष ये था कि वहाँ के मकान मालिक उनसे बदतमीजी करते हैं। बदतमीजी वाली बात पर मैं बहुत ठोस कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि क्या घटना हुई क्या नहीं हुई, हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जो असली दर्द था वो ये कि यहाँ किराया बहुत ज़्यादा है, सुविधाएं बहुत कम है और इतने खर्चे के बाद यहाँ रहना, दिल्ली में रहना एक चुनौती है। तो तब फेसबुक पर मैंने भी कमेंट किया था कि अगर सच में ये समस्या बहुत गहरी है तो ऐसा क्या है, दिल्ली से बाहर भी निकल सकते हैं, 6-8 महीने लगेंगे, दिल्ली के बाहर क्यों नहीं जा सकते। उसके बाद हमने गंभीर प्रयास करना शुरू किया, दिल्ली के आसपास 50 किलोमीटर के इलाके में कोई ऐसा स्थान मिल जाए जहाँ पर एक पूरी इकोनॉमी सेटल हो सके, जहाँ कुछ हॉस्टल्स हो, कुछ लोग हॉस्टल्स बना दें और बच्चे 1.5 साल रहें, बहुत कम खर्चे में रहें और चीज़ें आसानी से हो सकें। तो मुझे उस समय बच्चों ने ये बताया कि आईएएस की तैयारी करना इतना मुश्किल है क्योंकि एक तो फीस तो है ही, उसके अलावा 2 साल लगभग दिल्ली में रहना पड़ता है और वहाँ महीने का खर्चा जो बच्चों ने बताया वो करीब 16 से 17 हज़ार रुपये एक महीने का खर्चा हो जाता है, रहना खाना, थोड़ा बहुत घूमना फिरना भी मिला लीजिए उसमें, सब मिला के इतना हो जाता है। तो तब ये बात स्पष्ट हो गई थी कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि दिल्ली में इतना दबाव ना रहे और हम दिल्ली के बाहर एक सेटअप बना लें। फिर ये शुरू हुआ कि कहाँ बनाए, तो हमारी टीम ने कई शहरों को विजिट किया, जयपुर भी गए, लखनऊ भी गए, इलाहाबाद भी गए, पटना भी गए, मेरे ख्याल से अहमदाबाद भी गए, एक दो शहरों को देखा उन्होंने। सारी संभावनाएं, कानून व्यवस्था, बच्चे कितने हैं, उनके रहने की व्यवस्था कैसी होगी, वो सब देखा। और वो सब देखने के बाद उन सबका निष्कर्ष ये था कि अगर एक जगह जाना है तो प्रयागराज ही जाना चाहिए। वो सब चीज़ें यहाँ पर हमें अनुकूल लगी, विद्यार्थी भी, रहने की व्यवस्थाएं भी। हमने पता किया कि यहाँ रहने की व्यवस्था कैसे है, तो पता लगा कि करीब 5 से 7 हज़ार रुपये में अगर कोई रहना चाहे तो मैनेज कर सकता है महीने में, जो कि दिल्ली से लगभग 10 हज़ार रुपये एक महीने का कम है। जिसका मतलब है कि 2 साल की तैयारी में लगभग 2.5 लाख रुपये आपके रहने के वैसे ही कम हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट तो मेरे दिमाग में ये था। दूसरा, प्रयागराज ही क्यों? हमने पिछले 1 साल का अपना डेटा चेक किया। जब डेटा चेक किया तो पाया कि हमारे पास जो बच्चे आए उनमें से लगभग 55% उत्तर प्रदेश से थे, लगभग 20% बिहार और झारखंड से थे, बाकी राजस्थान और मध्य प्रदेश मिला के लगभग 20% के आसपास थे। ये 95 हो गए, बाकी 5 में अलग अलग स्थान के, जैसे गुजरात से, महाराष्ट्र से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, यहाँ से थे। तो ये तय हुआ कि जब जाना ही है, पूरा सेटअप बनाना ही है, तो क्यों ना ऐसी जगह बनाए जहाँ पर कम से कम ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिले। और जब बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश से ही लगभग हमारे पास 60-70% लोग आ रहे हैं, तो क्यों ना वहीं पर बीच में ही कुछ करें। तो बिहार झारखंड से कोई बच्चा जब दिल्ली आता है, इलाहाबाद रास्ते में आता ही है उसके, और कल्चर के मामले में इलाहाबाद उसको बहुत अनयूजुअल नहीं लगता है, अजीब सा नहीं लगता, उसी कल्चर से बहुत मैच करता है। दिल्ली में जाके झटका कई बार लग जाता है, क्योंकि दिल्ली का मिजाज थोड़ा अलग किस्म का है, महानगर है ना, तो उसका मिजाज थोड़ा अलग है। इसके अलावा 2 और ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने मुझे मजबूर किया कि हम इस बारे में सोचें। पिछले साल मेरे पास एक स्टूडेंट आई हुई थी, बैठ क्लास के बाद बात कर रही थी, तो बात ये कर रही थी कि उसको किसी लड़के ने परेशान किया था, जो कि इंस्टीट्यूट्स में ऐसी घटनाएं महीने 2 महीने में एक घटना हमें सुननी पड़ती है, समाधान करना ही पड़ता है। तो उसने कहा कि सर, एक लड़के ने मुझे कुछ गलत तरीके से बात कही, तो हमने उस पर एक्शन लिया जो तरीका है। तो जब बात कर रही थी, बात करते करते मैंने वैसे पूछा, आप कहाँ से हैं, कौन से बैच में, कितना पढ़ चुकी हैं, आगे क्या तैयारी का तरीका है आपका। तो उसने बताया कि मैं इलाहाबाद से हूँ। तो तब इलाहाबाद शुरू करें न करें विचार चल ही रहा था मन में, तो मुझे लगा कि एक अच्छा केस स्टडी मेथड अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। मैंने उससे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि ऐसा कुछ है तो नहीं, लेकिन मान लो कि अगर ऐसा हम सोचें कि हम इलाहाबाद में शुरू करें तो कैसा रहेगा।
तो उसने एक बात कही, उसने कहा कि सर देखो, हम 7 लड़कियों का ग्रुप था, हम सातों की इच्छा थी कि हम दृष्टि में पढ़ें, लेकिन क्योंकि हम लड़कियां हैं इसलिए आर्थिक रूप से हम ठीक स्थिति में हैं, सातों, कोई दिक्कत नहीं है हमारे घर में, पर सिर्फ इसलिए कि हम लड़कियां हैं हमको आने की परमिशन नहीं मिलती है। और उन 7 में से अकेली मैं आ पाई हूं, वो भी संघर्ष करके, अपने घर से विद्रोह करके लगभग। यदि आप इलाहाबाद में होते तो मेरी 6 सहेलियां भी शायद पढ़ पाती आराम से। और लोग, यही बात मुझे कई लड़कों ने भी कही कि हम पढ़ सकते हैं, टूट के पढ़ सकते हैं, पर हम दिल्ली जा नहीं सकते, हम दिल्ली अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो भी 2 साल के लिए। 10 दिन की बात तो अलग बात है, 2 साल कैसे रहेंगे।